नमस्कार, उज्जैन में हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 15 जून गुरुवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। उज्जैन की पीहू भोपाल में सम्मानित। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला सम्मेलन 18 को। मलखम्ब दिवस पर किया पूजन। गुम मोबाइल मिले तो खिल उठे चेहरे। महिला ने शिप्रा में लगाई छलांग। चौड़ीकरण से परेशान लोगों ने पूछा कहाँ है महापौर। राजीनामे के लिए गोली मारने की धमकी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आगामी सिंहस्थ को देखते हुए केडी गेट से इमली तिराहे तक किया जा रहा चौड़ीकरण लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। बिजली और पानी के अभाव में रहवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब महापौर को देखना चाहिए, लेकिन ना तो वह नजर आ रहे हैं, ना ही उनके जिम्मेदार अधिकारी। दरअसल चौड़ीकरण कार्य शुरू होने से पहले ही विवादों में है। पहले मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने रहवासियों के समर्थन में धरना दिया, तो अब रहवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को अभय न्यूज नामदारपुरा पहुंचा तो लोगों ने समस्याएं बताई। रहवासियों ने बताया कि बिजली और पानी नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। इसके अलावा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी नेताओं के मकानों को छोड़ा जा रहा है और अन्य मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। अब सुनिए आक्रोशित लोगों की परेशानी, उन्हीं की जुबानी। दिन भर लाइटें है नहीं। दूसरी बात ये कि कल जेसीबी ने आके बिना बोले तोड़ दिया। बच्चे घर में है, सब घर में हम लोग खाना ही खा रहे थे और बस आके तोड़ दिया उन्होंने। तो इन्हें कम से कम बोलना तो चाहिए ना कि हाँ आप घर से निकल जाओ या हम तोड़ रहे हैं। कल से अगर घर नीचे गिर जाता तो हम तो दब जाते हैं। और कांग्रेस वालों के साथ ही क्यों हुआ है? बीजेपी वालों के घर तो ऐसे ही है, एज इट इज हो रहा है। आज जाके वो लोग तोड़ रहे हैं शायद, तो हम लोगों के साथ ही क्यों दिक्कत है? ये पक्षपात किया जा रहा है यहाँ पर भी। मुझे तो ऐसा ही डाउट है कि है पार्शलिटी है, पूरी पार्शलिटी है। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है आपको सामने भी? मलबा नहीं उठाया जा रहा है। मलबा उठा रहे हैं तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि हम मलबा उठा रहे थे तो आपके यहाँ गलती से लग गया। अब कि वो इंटेंशनली तोड़ा गया है, ये बात फैक्ट है कि वो इंटेंशनली तोड़ा गया है। आपने यहाँ पर जो अधिकारी उनको शिकायत भी की है क्या? हाँ जी, हाँ मेरे हस्बैंड ने शिकायत की है सर। उनका कहना है कि गलती से टूटा गया। सबसे पहले तो यहाँ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। कोई लेआउट नहीं है, कोई तरीके से कोई काम नहीं आ रहा और कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। लाइट बंद है सुबह से। यहाँ मिस्त्री लोग जिनको ठेका दिया गया तोड़ने के लिए वो बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी मशीनें चल नहीं रही है। हैमर नहीं चल रहा है और हैमर नहीं चलने के कारण टूट नहीं रहा है। ये स्थिति है कि यहाँ जो गंदा पानी, सीवरेज का पानी सारा भेला हो रहा है। लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई। आरएसएस के कार्यकर्ता है जिनका ओटला 15 फीट आगे है, जिसको आज तक नहीं तोड़ा गया और उसके पास में एक दीवार थी। उस दीवार को तोड़ने के लिए एक दूसरे आदमी व्यापारी की शटर बिगाड़ दी गई है। ऐसी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही थी जिसका नुकसान बीजेपी को आगे हो सकता है। इसलिए अभी भी समझ जाए और अपने कार्यकर्ताओं को समझा करके कार्रवाई करवाए और व्यवस्थित तरीके से कोई जिम्मेदार अधिकारी भेजे जो कि इस प्रकार की समस्याओं से जनता को बूझने परेशानी हो। समस्या तो यह है, सर्वप्रथम तो लाइट काट दिए तो मशीनें किस प्रकार से चलेगी? ग्राइंडर मशीन नहीं चल पा रही है, ना कोई अन्य व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, सारी पाइपलाइनें टूट फूट गई हैं। अव्यवस्था है, ना महापौर जी आ रहे हैं, ना निगम का कोई अधिकारी आके पूछ रहा है उन्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पक्षपात की भी आप बात कर रहे थे। हाँ, तो पक्षपात ये है उनने क्या, सब बीजेपी के जितने भी लोग हैं ये सब अपना अपना बचाव कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। हाँ, आप देखो ना, आप देखो या सर्वे टीम बुला के, आप तो खुद ही पत्रकार हो, आप बुलवा के ना आप सर्च करवा लो कितने लोगों के छोड़ दिए इनने और कितने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। ये पोकलैंड चलवाई है, ये प्रीतेश भैया जो हैं इनके घर पे पोकलैंड चलवा दी कल। ये हम स्वेच्छा से तोड़ रहे हैं, हम खुद ही तोड़ रहे हैं, पैसा स्वयं लगा रहे हैं, भू मालिक लगा रहे हैं। उसके बाद भी फिर पोकलैंड से आपको डरा धमका। अरे सब ला के ना सारी चीजें कर रहे हैं। बहरहाल लोगों में चौड़ीकरण से नहीं बल्कि नगर सरकार के लापरवाह रवैये से गुस्सा है। ऐसे में जिम्मेदारों को भी समझना चाहिए कि वह इस तरह से काम को पूरा करे कि जनता को परेशान ना होना पड़े। नानाखेड़ा क्षेत्र निवासी महिला ने गुरुवार दोपहर शिप्रा में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद होमगार्ड सैनिकों ने महिला को डूबता देख बचाया। महाकाल पुलिस ने महिला को परिवार के सुपुर्द किया है।
गुरुवार दोपहर रामघाट पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड सैनिकों ने एक महिला को शिप्रा में डूबते देखा तो तुरंत बाहर निकाला। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका नाम प्रियंका पति गोलू नागर निवासी जयंत परिसर नानाखेड़ा है। जानकारी के अनुसार गोलू नागर की किराने की दुकान है। दोपहर में पत्नी प्रियंका दुकान पर थी। कुछ ही देर बाद वह ऑटो से रामघाट पहुंची और शिप्रा में छलांग लगा दी। होमगार्ड सैनिकों ने उसे बचाकर महाकाल थाना पुलिस के सुपुर्द किया, जहां से महिला के परिवार को सूचना दी गई। परिजन थाने आकर महिला को अपने साथ ले गए। तो अभी हम मौजूद हैं उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2 फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। महिदपुर तहसील के ईंट भट्टा संचालक को पहले बदमाशों ने मार कर अधमरा कर दिया और अब राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं। पूरे परिवार को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में डरे सहमे परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक महिदपुर के फकीर मोहल्ला में रहने वाला वहीद पिता मुबारक शाह 18 मई को अपने ईंट भट्टे पर काम कर रहा था। तभी वहीं रहने वाले नवाब पिता मुजम्मिल शाह, जुबेर पिता हज्जू शाह और अब्दुल वहाब पिता मुजम्मिल शाह ने उनके साथ हथियारों से हमला कर दिया। इसकी रिपोर्ट महिदपुर थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वहीद ने बताया कि मामले में राजीनामे के लिए आरोपियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर पूरे परिवार को गोली मार देने की धमकी दी जा रही है। इससे परिवार में दहशत है। गुरुवार को वही शाह अपने परिवार सहित एसपी ऑफिस पहुंचा और आवेदन सौंपकर सुरक्षा मुहैया करवाने के साथ आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आपको बताते चले कि ईंट भट्टे के पास बने नाले से सभी भट्टा संचालक ईंट बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, जिसके लिए आरोपी सभी भट्टा चालकों से उगाही करता है। इसी बात को लेकर उन्होंने पिछले दिनों वहीद पर हमला किया था। हाँ, परेशानी ये है कि बार बार वो मतलब गोली मारने की धमकी देता है, न यूँ भी कहता है कि तेरे परिवार को भी मार दूंगा मैं गोली। तो अब हम क्या करें लापता। अगर गिरफ्तारी वो महीने भर के लगभग हो गए, न उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें तो यह खतरा है कि वो मेरे भाई को ने मेरे को गोली मारने की धमकी दी है। तो हो सकता है कहते मार भी देता हूँ। कब आपके साथ मारपीट हुई थी? कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की थी? ये अपने एक तो नवाब है और एक अब्दुल्ला है उसका भाई छोटा वाला, और एक वो जुबेर है उसके साथ में रहते थे वो। तो ये आपने इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? पुलिस ने यह कार्रवाई करी कि बस वो भी मतलब उसे गिरफ्तार अभी तक करे ही नहीं, न कुछ भी नहीं करा अभी पुलिस वालों ने भी, और चिड़ा के भग रहे हैं हमारे को। समझौते कि आप पे दबाव बना रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से राजीनामा कर लेने तो तेरे को गोली से उड़ा देंगे। तू जान परिवार को धमकी भी दे रहे हैं, कुछ घर वालों को रोक के रास्ते में भी कुछ बोला? वो मतलब अस्पताल भी गई थी कि तेरे घर वाले से बोल देना कि जल्दी से राजीनामा कर ले, नहीं तो गोली से फोड़ दूंगा, और मेरे रिकॉर्ड देख लेना नहीं तो जाके। और मैं पुलिस आगे पीछे घूमती है, मेरे नवाब बोलते हैं मुझे, यूँ बोलता हो। कुछ लोग पुलिस से लेन देन भी कराए क्या? पुलिस से कोई लेन देन भी कराए क्या? उन्होंने कुछ जानकारी? अब वो क्या मालूम, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं अभी तक। इतने दिन हो गए, जब घूम रहे खुले आम हो तो फिर क्या है। विश्व रक्तदान दिवस पर उज्जैन की पीहू मालाकार को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में श्रेष्ठ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। शहर लौटने पर रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत भी किया गया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से भोपाल के मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इसमें उज्जैनी रक्त संचार संस्था के सदस्य पीहू मालाकार को 15 से ज्यादा बार रक्तदान करने के लिए सम्मानित किया गया। बुधवार रात 8 बजे उज्जैन लौटने पर संस्था सदस्यों ने उनका रेलवे स्टेशन पर ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया। बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया था भोपाल में, उज्जैनी रक्त संचार के लिए रखा गया था। तो उज्जैनी रक्त संचार की तरफ से मैं गई थी भोपाल, और मैं रेगुलर डोनर हूँ। मैंने अब तक 15 से 16 बार डोनेट किया है, तो इसीलिए सम्मानित किया गया था। और हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि आज हमें ये प्राप्त हुआ है। और मैं सभी से बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि रक्तदान बहुत अच्छा
करके देखिए, और ये मेरा नहीं पूरे उज्जैन का सम्मान। आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के उपलक्ष्य में हम लोगों को उज्जैनी रक्त संचार की रेगुलर ब्लड डोनर पीहू मालाकार को सम्मानित किया गया है। और पीहू मालाकार जी ने उज्जैनी रक्त संचार को संबोधित करते हुए अपना सम्मान प्राप्त किया है। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। 15 जून को मलखम्ब दिवस मनाया गया। सुबह माधव मलखम्ब योग केंद्र के खिलाड़ियों ने मलखम्ब का पूजन किया। इसके साथ ही विशेष योग प्रशिक्षण शिविर की भी शुरुआत हुई, जिसमें बच्चों ने विभिन्न आसन किए। दरअसल मलखम्ब दिवस के मौके पर गुरुवार को माधव सेवा न्यास के कार्यपालन अधिकारी लखन धनगर, द्रोणाचार्य अवॉर्डी योगेश मालवीय, राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक गवली एवं सिद्धि गुप्ता ने पूजन अर्चन कर मलखम्ब का महत्व बताया। साथ ही माधव सेवा न्यास भारत माता मंदिर के सामने विशेष योग प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत भी हुई, जो 21 जून तक प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक चलेगा। इसमें योग के माध्यम से विभिन्न असाध्य बीमारियों के इलाज के साथ स्वस्थ शरीर के लिए प्राणायाम शुद्धि क्रिया भी करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला सम्मेलन 18 जून को घोसला में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण पत्रकारिता का विकास में योगदान विषय पर मीडिया कार्यशाला भी होगी। जिला अध्यक्ष रामचंद्र गिरी ने बताया कि 18 जून को सुबह 10 बजे घोसला के मंडी प्रांगण में जिला सम्मेलन का आयोजन होगा। मुख्य अतिथि श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी रहेंगे। विशेष अतिथि प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र पुरोहित एवं संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र राठौर रहेंगे। अध्यक्षता रामचंद्र गिरी करेंगे। इस दौरान होने वाली मीडिया कार्यशाला को संभागीय जनसंपर्क अधिकारी रश्मि देशमुख, वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह चंदेल तथा विक्रम विश्वविद्यालय पत्रकारिता अध्ययनशाला की अध्यापिका हीना तिवारी संबोधित करेंगी। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट।
तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।